एक इजाम्पल मॉम केयर दुकान का जो मालिक है उसने पाकिस्तान झंडा आके प्यार से निकाला, उससे संभाल के लेके गया। जिस तरह से हमें प्रथम दृष्टि से यह लग रहा है कि वो पाकिस्तान प्रेमी है। हमने पुलिस को निवेदन दिया है, अभी तक एफआईआर दाखिल नहीं हुआ है और ये हमारा पहला विरोध प्रदर्शन है उस चीज़ को लेके। अन्यथा आने वाले दिनों में अगर एफआईआर पुलिस नहीं दर्ज करती है तो इससे भी उग्र स्वरूप में हमारी तैयारी है कि हम आंदोलन करेंगे। भारत माता की जय। इस समय नाला सोपारा और यहाँ पे तमाम लोग जो हमारे समय आपको दिखाई दे रहे हैं काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। ये वह लोग हैं जो पहलगाम में हुए आतंकी हमले की खिलाफत कर रहे हैं, उस हमले का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि आतंकी हमले का विरोध सारे देश भर में किया जा रहा है और उस हमले के प्रति आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है और उसी के तहत ये तमाम लोग जो एकत्रित हैं उस हमले का विरोध सिर्फ नहीं कर रहे हैं बल्कि लोगों का भी विरोध कर रहे हैं जो लोग हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, पाकिस्तान का सहयोग कर रहे हैं। ये आपको बता दें कि लगातार नाला सोपारा में कुछ ऐसी घटनाएं सामने पाकिस्तानी झंडे से संबंधित विवाद के चलते भी लोगों ने अपना और खुलकर के लोगों का विरोध किया है जो हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। वही तमाम लोग हैं और कहीं न कहीं खुल करके पहलगाम में घटित आतंकी घटना का विरोध कर रहे हैं। सर क्या कहना चाहोगे तमाम जो आपका आपके तरफ के माध्यम से हम लोग कहना चाहेंगे कि आज भारत में पाकिस्तान के झंडे को लेकर इतना प्रेम है तो ऐसे देशद्रोही के ऊपर अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुआ? वसई विरार के इस हम लोग कानून में पूछना चाहते हैं जो कि हमारे निर्मम हत्या कर दिए वहां के टूरिज्म के पहलगाम में। आप लोग भी देखे होंगे आज के दिन में इस समय देश में इतना बड़ा आतंक कभी नहीं हुआ है जिसका कोई दोष नहीं था। वो लोग फैमिली के और धर्म का नाम पूछ के उनका निर्मम हत्या किया गया है और हम लोग विरोध कर रहे हैं। यहाँ पे स्टिकर लगा पाकिस्तान में तो लोग हमारा स्टिकर उठा ले रहे हैं और उनका पाकिस्तान से झंडे में प्रेम है तो हम लोग देशद्रोहियों के ऊपर जब तक केस नहीं होगा हम चल रहेंगे, हम रोड पे अपना प्रदर्शन करते रहेंगे। ये जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है, इन सबसे आप सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर वो सक्षम है तो ठीक है, अगर नहीं सक्षम है हिंदुओं के बल से आगे सरकार आएगी। अगर हिंदू इज्जत नहीं है तो फिर सरकार की बात नहीं आती है। अगर सक्षम है तो फिर सक्षम है तो हिंदुओं को खुली आजादी दे, हम भी दिखा दे कि क्या है आतंकवादी क्या है और हिंदू क्या है। हम भी उनके मुंह पे देना चाहते हैं। हम भी जैसे हमारे 28 भाइयों को मारा गया है तो हम 28 नहीं हम 28 और सरकार से ही नहीं यहाँ पे तो यहाँ पे हम लोग अगर जो विरोध करने के समय से यहाँ पे यहाँ पे जो मुस्लिम और मुस्लिम जो मुस्लिम सबसे ज्यादा आदमी लोग हैं जब उनको इतना तकलीफ है तो उनके ऊपर कार्रवाई करो और उनको यहाँ पे पाकिस्तान दे दो, उनको का कोई हक नहीं है। ऐसे यहाँ की सरकार को और नाला विरार के जो पुलिस अधिकारी हैं उनको ध्यान में लेते हुए उनको केस करना चाहिए। उसके आगे हम लोग अपना आक्रोश कम करेंगे, नहीं तो हमारा आक्रोश। मेरा नाम नीलम सिंह है। मैडम क्या कहना चाहोगे तमाम जो लोग यहाँ पे एकत्रित होकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? विरोध प्रदर्शन तो कर रहे हैं लेकिन इस पे कार्रवाई है ना बहुत स्लो हो रहा है। देखा जाए तो हमारे देश में जितने भी आज क्राइम हो रहे हैं ये हमारे देशवासियों की वजह से हो रहा है। इनको ना भारत माता की जय बोलना है ना इनको वंदे मातरम बोलना है, फिर भी बोलते हिंदुस्तान हमारा है। क्या दहेज में लेकर आए थे, अपना दहेज में लेकर आए थे क्या? ये इनको है ना इनके वजह से आज जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं हमारे रहने वाले के बीच की वजह से ही हो रही है। लोग हमारे देश को सपोर्ट नहीं करेंगे लेकिन दूसरे के पाकिस्तान के झंडे को जरूर सपोर्ट करेंगे। इनके लिए कार्रवाई करने के लिए हम हिंदुओं से खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे ना हिंदुस्तान के लोग हिंदू मरा है हिंदुस्तान के, तो इसलिए इसके लिए हमें हिंदुओं को जागना पड़ेगा। कार्रवाई करने के लिए है ना हम हिंदुओं को एक होना पड़ेगा, हम कुछ ले सकते हैं। आप ये बताओगे ये आक्रोश यहाँ से शुरू हुआ है कब तक चलेगा? जब तक गुनहगारों के ऊपर पुलिस कार्रवाई नहीं करती, ये गुने रजिस्टर नहीं होते तब तक चलेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान प्रेमी यहाँ बैठे हुए हैं और हमारा प्रशासन क्या कर रहा है, उनसे बात करके समझौता कर रहा है। यही आज 2-4 दिनों में हमें नजर आया है। तो जब तक इनके ऊपर रजिस्टर नहीं होते केसेस
ये हमारे देश के दुश्मन है। ये इनके लिए आज गुनाह दाखिल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जाके समझो जंग की परिस्थिति निर्माण होती है तो ये किसके सामने खड़े रहेंगे। आपको भी समझ में आता रहेगा, प्रशासन को भी समझ में आता रहेगा, ये स्लीपर सेल की तरह इस देश में रह के ये काम कर रहे हैं। इसके लिए पुलिस को अपनी मोडस ऑपरेंडी चेंज करनी पड़ेगी और इनके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्या आपको लगता है कि सारे गंभीर मामले में पुलिस संज्ञान नहीं ले रही है या ईमानदार से काम नहीं कर रही है? इसके ऊपर ईमानदारी नहीं, पुलिस को क्या ऑर्डर्स है इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन राष्ट्र प्रेमियों की, राष्ट्र भक्तों की भावनाएं क्या है ये भी पुलिस को ध्यान में रख के इसके ऊपर कायदे से संवैधानिक अधिकार है हमारा कि जो भारत के विरोध में कार्रवाई कर रहा है, जो दुश्मन राष्ट्र का प्रतीक है, जो झंडा उसका सम्मान कर रहा है और भारत के झंडे का सम्मान नहीं कर रहा है, यही नजर आ रहा है। तो इसके ऊपर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। ये कार्रवाई नहीं हुई तो ये आंदोलन और उग्र होने वाला है। सरकार को क्या संदेश देना चाहोगे? सरकार को यही संदेश देना चाहेंगे, जब आप युद्ध की परिस्थिति निर्माण कर रहे हो, युद्ध जैसी घोषणाएं कर रहे हो, तो ये सारे राष्ट्र प्रेमी आपके सामने खड़े हैं, लेकिन उसी टाइम आपको घर के अंदर जो भेदी छुपे हुए उनके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। उसके लिए पुलिस प्रशासन को सख्त आदेश और निर्देश देने पड़ेंगे कि जो भी पाकिस्तान प्रेमी है उसके ऊपर हर जगह पे ऐसी केसेस लगाई जाए। विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है, आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है और विरोध और आक्रोश यही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में वही अक्सर ये देखना होगा कि तमाम जो परिस्थितियां सामने, इस सारी परिस्थितियों का आने वाले समय में आखिर क्या प्रभाव पड़ता है।